हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपका लाइफ के प्रति जो नजरिया है वो बिल्कुल बदलने वाला है और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका शीर्षक था इकिगाई। इकिगाई इज अ जापानीज सीक्रेट टू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये जापानी लोगों को की लाइफ पर बेस्ड एक बुक है जिसमें लाइफ को जीने के ढंग के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। आज हम देखते हैं अपने इस कोरोना पीरियड में पूरे वर्ल्ड में तरह तरह के दुख, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के इल्यूजन्स हमें देखने को मिलते हैं और एक फ्रस्ट्रेशन का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका कारण यह है कि हम अभी तक अपने इकिगाई को पहचान नहीं पाए हैं और उसके ऊपर हमने चलना शुरू नहीं किया। अगर एक बार हम अपने इकिगाई को पहचान जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे तो हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आ सकता। हम हर वक्त शांत, सौम्य और हंसमुख बने रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको ये बात बताने के लिए कि इकिगाई क्या है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिस पर चलकर हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आज का ये वीडियो सब तरह के लोगों पर 100% एप्लीकेबल होता है। मैंने अपने पास्ट लाइफ में के लिए भी इसको अप्लाई करके देखा तो उसमें भी अप्लाई हो रहा था। अगर मैं अपना कोई फ्यूचर एस्पेक्ट देखता हूं तो उसमें भी अप्लाई होता है। ये प्रिंसिपल, ये टेक्निक हाउस होल्ड लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए, सैलरीड वर्कर के लिए, प्राइवेट जॉब वालों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ये सब के लिए इक्वली काम करता है। तो इसके बारे में बात कर शुरू करने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल आपके क्लियर कर देता हूं कि हमारे को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। इसको हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। हम जनरली फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बातें तो कई वीडियो में सुन चुके हैं। जब तक हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक वो हमें मेंटल पीस नहीं मिलता और जब तक हम मेंटली हेल्पफुल नहीं होते तब तक हम फिजिकली भी फिट नहीं रहते। तो ये चीजें एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। जब तक इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तब तक हमारी लाइफ एक हेल्दियर वे के अंदर हम नहीं जी सकते। आप लोगों ने बहुत बार सुना है अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो उसी के अंदर एक हेल्दी माइंड निवास करता रहता है। तो उसी तरह से जब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ सही होगी तो ही हमारी मेंटल हेल्थ सही होगी और मेंटल हेल्थ सही होगी तभी हमारी फिजिकल हेल्थ भी सही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन किसको रिलेट करता, कौन किसको डोमिनेट करता है, लेकिन ये तीनों आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं न केवल हमारे शौक के बारे में, हमारे पैशन के बारे में, हम अर्निंग को भी उससे जोड़ने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ एक बहुत स्मूथ गोइंग प्रोसेस बनने वाली है। हमारी लाइफ की जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस हैं उसका मेन कारण है कि हमारी एक्सपेक्टेशन में और हमारी डूइंग में बहुत बड़ा गैप है। हम एक्सपेक्ट तो बहुत चीजें करते हैं लेकिन हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। तो आज इकिगाई टेक्निक के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से हम इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरा विश्वास जानिए कि ये सब पे 100% रिजल्ट देने वाली एक टेक्निक है। तो आइए मैं इसको डिस्क्लोज करता हूं इकिगाई क्या है और इसको कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है। तो आपके सामने एक वेन आरेख दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हैं और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। जो लेफ्ट सर्कल में लिखा है व्हाट यू आर गुड एट, आप क्या चीज अच्छे से कर सकते हैं। फिर आगे जाके सर्कल बनाया व्हाट यू लव, आप क्या चीज पसंद करते हैं। फिर मैंने आगे लिखा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए हमसे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट यू कैन पेड फॉर, आपको किस चीज का पैसा मिलेगा। अगर मैं इन चारों चीजों को जोड़ देता हूं आपस में तो फिर मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ तीनों इंप्रूव होगी। और कारण नहीं है कोई कि हम 24 घंटे खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं हम कैसे इसको रिलेट करने वाले। बच्चों, जिस चीज में आप अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इनेट टेंडेंसी से आता है। कोई कुकिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई किसी और एस्पेक्ट में अच्छा होता है। तो वो हमारी इनेट टेंडेंसी है जो हमें पहचाननी होती है कि वो क्या है।
उसके बाद हम किस चीज को पसंद करते हैं। तो जो हमारी इनेट टेंडेंसी होती है हम उसको और ज्यादा अगर पसंद करते हैं तो उसके अंदर हमारी परफेक्शन भी आती है। मान लीजिए मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, लेकिन जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक मेरे को उसके अंदर परफेक्शन नहीं मिलने वाली। और मैं प्रैक्टिस कब करूंगा? जब मैं उसको प्यार करूंगा, जब मैं उस चीज को पसंद करूंगा। तो ये होता है किस चीज को हम प्यार करते हैं, किस चीज को हम डिवोट कर सकते हैं अपना टाइम और अपनी मनी, सब कुछ। तीसरा लिखा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को क्या चाहिए? आज के करंट सिनेरियो में दुनिया को क्या चाहिए उसको पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा, और जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम फाइनेंशियल हेल्थ अपनी कमजोर कर जाएंगे। ये चारों चीजें एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊं कि आप किस चीज को प्यार करते हैं और किस चीज में आप अच्छे हैं, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो हमारा पैशन निकल के आता है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे पैशन की बात की थी, वो पैशन यहां भी देख लीजिए कि हमारे को किस चीज का शौक है और हम उस शौक के लिए हम कितना टाइम डिवोट करते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैशन। हम किस चीज के लिए कितने ज्यादा पैशनेट हैं वो यहां से निकल के आता है। फिर हम बात करते हैं व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। जो चीज हम पसंद करते हैं अगर दुनिया को भी वो चाहिए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं, तो डॉक्टरी जो प्रोफेशन है, डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत पसंद करता हूं अपना डॉक्टर होना। और आज के सिनेरियो में क्या डॉक्टर की वर्ल्ड को नीड नहीं है क्या? यस। तो ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तो फिर वहां से आपका एक मिशन स्टार्ट होगा। आप आर्मी में कई बार सुनते हैं मिशन है, इस मिशन पे गए हैं। मिशन का मतलब दुनिया को हमसे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है और हमारी क्या एक्सपेक्टी है, अगर ये दोनों मिल जाएंगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन पे इट फॉर। इसको बोलते हैं वोकेशन। हमारा रोजगार क्या है? दुनिया को जो चीज चाहिए अगर आपने वो चीज दे दी तो आपको पैसा मिलेगा। दुनिया को हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, आप डॉक्टर हो आपको पैसा मिलेगा। दुनिया को नॉलेज चाहिए, आप टीचर हो आपको पैसा मिलेगा। दुनिया को एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको डांस आता है आपको पैसा मिलेगा। तो ये दोनों चीजें भी आपस में अच्छे से जुड़ी हुई हैं। और लास्ट में मैं इन दोनों को भी रिलेट कर रहा हूं, व्हाट यू कैन पे इट फॉर, व्हाट यू आर गुड एट। जिस चीज को आप पसंद करेंगे, जो आपकी इनेट टेंडेंसी है, इनेट आपका इंटरेस्ट है, बेसिकली वही आपको पे करे तो बेटर है। तो ये चारों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है, लेकिन इन चीजों को बहुत क्लियरली एक एक करके समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपको यह कहूं कि आपका जो शौक है, जो आपका मन करता है, जो आपकी इच्छा है, उस चीज को परफेक्शन में ले आइए और उस चीज परफेक्शन को वर्ल्ड की किसी नीड से जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने जो शौक हैं, अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। सारे जो शौक होते हैं वो पैशन नहीं हो सकते, और हर पैशन से आप वर्ल्ड की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, और वर्ल्ड की नीड को भी पूरा कर दिया तो हर मौके पे आप पैसा नहीं कमा सकते। इस चीज को बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि बॉयज एंड गर्ल्स को जनरली किस चीज का शौक होता है, किस चीज में इंटरेस्ट होता है, गॉसिपिंग में इंटरेस्ट होता है, मोबाइल पे बात करने का इंटरेस्ट होता है, बाहर घूमने का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट है, लेकिन उस चीज से वर्ल्ड का कोई फायदा नहीं होने वाला, और अगर वर्ल्ड का कोई फायदा नहीं होने वाला तो फिर आपको कोई पेमेंट उसकी नहीं मिलेगी। तो हमें उन शौकों को ही लेना है इसके अंदर, जिन शौकों को मैं इन चारों क्राइटेरिया के ऊपर सिंक्रोनाइज कर सकूं। जरूरी नहीं है कि जो जिस चीज का आपको शौक है उसी चीज को आप वर्ल्ड को देंगे तो भी आपका बेनिफिट होगा। सपोज आपको डांसिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, लेकिन आपने प्रोफेशनली उस चीज को आगे लेके ही नहीं गए, आप बाथरूम सिंगर बन के रह गए। आप घर में तो गा सकते हो, बाहर किसी के सामने कहो तो आप नहीं गा सकते। जब तक आप उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, अपने शौक के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो नीड आपकी पूरी नहीं होगी। उस वर्कआउट करने के प्रोसेस को पैशन कहते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है हम उसी को बढ़ाने के लिए और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारा पैशन है, कि हम इस चीज के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। पैशन का पता आप एक और तरह से भी लगा सकते हो। जिस काम को करने में आपको थकावट नहीं होती वो आपका पैशन होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ा सकता हूं बच्चों को। आजकल ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे। तो ये मेरा पैशन है, मैं जानता हूं मेरी इकिगाई मेरी टीचिंग है। तो इस टीचिंग को मैं एंजॉय भी करता हूं,
इसमें मैं लगातार परफेक्शन भी लेके आने की कोशिश करता हूं, इसकी दुनिया को जरूरत भी है और उसी कारण से मेरे को पेमेंट मिलेगी। तो ये चीजें आपस में सिंक्रोनाइज होना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमें उन शौकों की लिस्ट बनानी है, उन इंटरेस्ट की लिस्ट बनानी है जो इंटरेस्ट इन चारों क्राइटेरिया पे खड़े उतरते हैं। सपोज एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए आपको सिंगिंग का शौक है, तो आप अभी घर पे गाना गाते हैं, अच्छी बात है, फिर आप और मेहनत करेंगे, उसके ऊपर साधना करेंगे तो आप उसके अंदर परफेक्शन ला पाएंगे। उस परफेक्शन के साथ जब आप दुनिया के सामने जाएंगे तो वो दुनिया आपको पे करेगी। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं। जहां तक पैशनेट इंसान का सवाल है, पैशनेट जो इंसान है वो तभी फ्रूटफुल होगा पैशन उसका जब वो वर्ल्ड नीड के साथ में जुड़ पाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था, कुछ चेहरों को देख के आपको पैशन का मतलब समझ में आएगा। जैसे आपको विराट कोहली को देख के पैशन का मतलब समझ में आएगा, आपको अमिताभ बच्चन को देख के काम के प्रति पैशन का मतलब समझ में आएगा, आपको विश्वनाथन आनंद को देखकर पैशन नजर आएगा, आपको महात्मा गांधी को देखकर फ्रीडम के लिए पैशन नजर आएगा। ये जो पैशनेट लोग होते हैं, ये पैशन का वर्ल्ड नीड के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है बच्चों। आज आपका किसी के लिए कोई क्रश है तो वो जो पैशन है वो आपको कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि उससे दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जिस पैशन से दुनिया का कुछ भला होगा, और दुनिया के भला होने के साथ लास्ट क्राइटेरिया मत भूलिएगा, आपको पेमेंट मिलेगी, तब जाके वो चीज आपकी लाइफ का सर्कल को पूरा करेगी। कई बार क्या होता है, तीनों क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं, हमारा शौक भी है, हमने उसके लिए परफेक्शन भी ले ली, और वर्ल्ड को उसकी नीड भी है, तीनों चीजें हैं, लेकिन हमें उसके लिए पैसा नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको दूसरों की भलाई करने का शौक है, आप लोगों को दया कर सकते हैं, उनकी भलाई कर सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं, ये आपका इनेट टेंडेंसी भी है, आप उसके लिए परफेक्ट भी है, आप एनजीओ चलाते हैं, जो भी है, एनजीओ का मतलब मैं नॉन प्रॉफिटेबल की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड को उसकी जरूरत भी है, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, लोग खुश होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, और फिर आप वो तीनों क्राइटेरिया पे खड़े नहीं उतरेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको भला नहीं करना चाहिए, उसको अदर सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन हमारे जो नीड है वो फाइनेंशियल नीड भी होती है, फिजिकल मेंटल के साथ साथ इसका पूरा होना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई इनकॉम्पिटेंस आती है और फिर वो चीज हमारे को उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती। जितने भी घर में काम करने वाली लेडीज हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, या जो बाहर काम करने जाते हैं, मैं तो कहता हूं कोई भी बंदा अपने इकिगाई को पहचाने, वो घर पर बैठ के एक लिस्ट बनाए कि मेरा ये 10 इंटरेस्ट है या 5 इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को एक एक करके कि मैं किस इंटरेस्ट को परफेक्ट कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर उतना पैशन है, आज मुझे अगर गाना गाना आता है, पढ़ाना आता है, क्या मैं इसके परफेक्शन के लिए अपना टाइम डिवोट करूं और मुझे मजा आएगा क्या मैं 6-6 घंटे इसकी प्रैक्टिस करूं तो मुझे मजा आएगा क्या। ऐसे बहुत से शौक आपके निकल आएंगे जिसको करने में आपको टाइम बिताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे उस काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा पैशन टीचिंग है, फिर हम जाएंगे कि क्या दुनिया को उसकी नीड है क्या। आज मैं अगर चक्कर निकाल रहा हूं शहर के, पेट्रोल जला रहा हूं, तो दुनिया को उसकी क्या नीड है। आपका मन है घूमिए कितना मर्जी, आज मैं फोन पे गॉसिपिंग कर रहा हूं, अब मेरा मन अच्छा हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन क्या दुनिया को उसकी जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आपको एक एक करके उन शौक को एनलिस्ट करना है जो इन चारों क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरने वाले हैं। कि मेरा शौक है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं उसको परफेक्शन लेने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं उसको परफेक्ट कैसे करूंगा, मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं दूसरों के सामने, क्या मेरी बात लोगों को समझ में आती है क्या मैं जो सोच के आया हूं मैं समझा पाता हूं क्या। लगातार इसके ऊपर काम करेंगे, अपने ही लेक्चर को सुनेंगे, बार बार अपनी अपनी बात करेंगे, तो आपको ये परफेक्शन में आने वाला है। फिर हम देखेंगे इसकी जरूरत है दुनिया को, हाँ है, बहुत से ऐसे शौक हैं जिनकी दुनिया को जरूरत है, और वो जरूरत अगर हमारे पेमेंट में कन्वर्ट होती है तो फिर आपका वो पूरा ये इकिगाई कंप्लीट होता है। कई स्टूडेंट्स को लगता है या कई पेरेंट्स को लगता है, कई इंडिविजुअल को लग सकता है कि सर हमें तो अपना इकिगाई मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आज नहीं मिल रहा, एक हफ्ते बाद आप फिर सोच लीजिएगा, 10 दिन बाद सोचिएगा, 1 महीने बाद सोचिएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज आपको जरूर मिलेगी जो आपका इकिगाई होगी। इस इकिगाई को पकड़ के हम आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, पर उसके लिए परफेक्शन चाहिए, और परफेक्शन उसी चीज में आएगी बच्चों जिसका आपको शौक होगा। परफेक्शन उसी चीज में आएगी जिसका आपको शौक होगा। किसी के कहने से इकिगाई नहीं बनेगा, इकिगाई बनेगा आपके इनर वॉइस से। आपको क्या अच्छा लगता है, आप अगर आइज बंद करके बैठो और आपको कहा जाए कि आपको कोई काम 5-6 घंटे के लिए करना हो तो आप क्या पसंद करोगे, आप अपनी आंखें बंद करो तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये काम मैं पसंद करता हूं।
दूसरी बात, जरूरी नहीं कि इकिगाई एक ही रहेगा पूरी जिंदगी भर, कई बार बदल भी सकता है, इकिगाई बदल भी सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे टीचिंग का शौक है, तो टीचिंग मेरा इकिगाई है, लेकिन अब तक मैंने ऑफलाइन टीचिंग दी है, अब तक मैं क्लासरूम टीचिंग के लिए हैबिचुअल हूं, अब तक मैं उसमें एंजॉय करता था कि बच्चों को उठा के क्वेश्चन पूछता था, उनका रेस्पॉन्स लेता था, उनको मोटिवेट करता था, उनकी शक्लें मुझे दिखती थी, उनकी आईज में मुझे रेस्पॉन्स दिखता था कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। लेकिन आज के टाइम में, कोरोना पीरियड में, मैं उनको इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं ऑनलाइन आ गया हूं। तो मुझे अपने इकिगाई को टीचिंग से रिफाइन करके ऑनलाइन टीचिंग पे भी करना पड़ेगा, अगर मेरे को इसके प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो पहली बात तो इकिगाई को पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इकिगाई बदल सकता है। कल मेरा इकिगाई कुछ और हो, मैंने 5-6 साल उसके बीच पे बहुत अच्छे से बिता दिए, फिर मुझे लगा कि अब दुनिया को उस चीज की उतनी नीड नहीं है। ऐसे बहुत से काम धंधे हैं बच्चों जो समय के साथ साथ बिल्कुल बर्बाद हो जाते, ठप हो जाते हैं। पहले वो रिंग वाले फोन चलते थे, वो बंद हो गए। पहले सीडी का कितना ट्रेंड था, वो बंद हो गया है। तो अब आपकी इकिगाई इतनी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए कि वो जमाने की नीड के साथ बदल भी सके। ऐसा नहीं कि मैं तो कहूं मैं तो ऑफलाइन टीचिंग करता हूं, मैं तो क्लासरूम में ही पढ़ाऊंगा, तो फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो इकिगाई कैन बी चेंज, इकिगाई कैन बी मोर परफेक्ट, ये सारी चीजें इकिगाई के साथ में होती हैं। लेकिन कृपा करके आप इकिगाई को पहचानिए, अपने शौक को पहचानिए, आपको क्या चीज करने से खुशी मिलती है। इससे आपके जो फालतू के टेंशन हैं, ये जो डिप्रेशन है, आज मेरे को किसी ने कह दिया घर में तनाव है, बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, पेरेंट्स के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हमारे रिलेटिव के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, उसका कारण ये है कि हमारी कोई दिशा ही नहीं है। जब हम अपने ट्रैक पे चलने लगते हैं तो चीजें अपने आप बाकी भी ट्रैक पे चलने लगती है। हम जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तभी चीजें हमें ज्यादा परेशान करती हैं। जो आदमी काम में लगा रहता है, मान लीजिए कोई आदमी, कोई मजदूर है, वो घर बनाने का काम करता है, या कोई ये लकड़ी का काम करने वाला जो कारीगर होते हैं, वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए उनके घर में कोई टेंशन भी है तो उनको उस वक्त उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सारा ध्यान अपना लकड़ी की चलाई में लगा रखा। तो ये उनकी इकिगाई है, जिससे उनको और किसी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम में लीन है। तो ये चीज आपको डेवलप करनी है। मोस्टली जो सोरोज हैं वो दूसरों के कारण नहीं है बच्चों, वो हमारे अंदर के कारण ही है। और अगर वो चीज अगर हम दूर कर पाए, जैसे मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूं, क्योंकि मोस्टली मेरे वीडियो स्टूडेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, तो मैं बात करूं, आज के टाइम में बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे एग्जाम की डेट आ गई, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं एग्जाम तो पोस्टपोन होगा, तो वो भी एक तरह का पॉइंट हो गया। हम बात करें लेडीज की, उनको लगता है घर का काम बढ़ गया है, हम काम वाले को नहीं बुला पा रहे हैं, तो घर का काम बढ़ गया तो परेशान है। जेंट्स की बात करें, कईयों की जॉब चली गई है। ये सारी बातें ठीक है, पर एक बात आप अपने इकिगाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपको क्या चीज करने में मजा आता है, अगर आप वो चीज करते रहेंगे तो ये जो चीजें हैं बहुत ही छोटी लगेंगी आपको, आप कहेंगे ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने इकिगाई को पहचानना है। मैंने 4 पॉइंट बता दिए। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपको उसके अंदर परफेक्शन भी होनी चाहिए, वर्ल्ड को उसकी नीड भी होनी चाहिए, और आपको उसकी पेमेंट भी मिलनी चाहिए। ये चारों चीजें जब जुड़ेंगी बच्चों, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो लाइफ को बहुत हेल्दी और वेल्दी करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जैसे मैंने इसके बारे में सुना तो मैं उछल पड़ा, और कल से मेरा यही टेम्परामेंट है, यही मूड है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। इसलिए आप लोग अपने इकिगाई को पहचानिए, उसके लिए वर्कआउट कीजिए। एक ऐसी चीज जरूर है जिसको आप पूरी जिंदगी दे सकते हैं, एक ऐसा शौक जरूर है जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी दे सकते हैं, तो दे दीजिए। इसके अलावा दुनिया में जो भी है उसका जोड़ बाकी कुछ भी नहीं है। आप किसी से अच्छा बोल लेंगे, कल उससे लड़ाई हो जाएगी, खत्म। आप किसी को हेल्प कर देंगे, कल को वो आपकी हेल्प कर देगा, खत्म। लेकिन इकिगाई आपके साथ हमेशा रहने वाला है। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि अपना पैशन पहचानिए, अपनी इनेट टेंडेंसी पहचानिए। आजकल का टाइम बहुत आगे निकल गया बच्चों, 21वीं सदी में जो टिपिकल डॉक्टर, इंजीनियर और ये और वो बहुत एस्पेक्ट खुल गए हैं। इतने रंग है इस दुनिया के कि अगर हम देखने जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतनी चीजें हम कर सकते हैं। कई लोग अपने एक से ज्यादा इकिगाई भी बना सकते हैं कि आज मेरा पैशन ये है, अब मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने का भी शौक है, मुझे सिंगिंग भी का भी शौक है। ठीक है, इतने एस्पेक्ट आप अपनी इकिगाई को बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा वर्सेटाइल होने वाली। तो जितने भी सोरोज हैं, जितनी भी परेशानी है, चिंताएं हैं, वो इस कारण से क्योंकि अपने केंद्र में हम नहीं हैं, हम अपने केंद्र से हटे हुए हैं। और जब हम अपने केंद्र से हट जाएंगे तो ना तो साइकिल का पहिया सही सीधे से चलता है, अगर वो केंद्र से हट जाएगा तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इससे पहले आप लोगों ने बहुत ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ा है। वो चीजें ऊपर ऊपर काम करती हैं, कारण क्योंकि हम उसको जड़ से नहीं जोड़ पाते, हम उसको एनलाइन नहीं कर पाते।
हम किसी भी वीडियो को देख के थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, ठीक बात है, मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें परमानेंट चाहिए उस चीज को तो हमें अपने इकिगाई को पहचानना पड़ेगा और इकिगाई के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उस बुक में लिखा हुआ एक सिंपल सी लाइन, इकिगाई इज समथिंग डूइंग विद सुप्रीम जॉय एंड कंसंट्रेशन। आप किसी भी चीज को सुप्रीम कंसंट्रेशन और सुप्रीम जॉय के साथ अगर करते हो तो वही आपकी इकिगाई है। उसको पहचानना बहुत जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत जरूरी है। खाली शौक से कुछ नहीं होता, उस शौक को आप परफेक्शन के लिए लेके जाएं और अपने आप को उतना ही एक्सप्लोर करें उसके लिए, तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो फिर आपको आगे कुछ नहीं करना पड़ता, एक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। मैं बात कर रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो मैंने आपको बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है। ये बहुत पुराने लॉ ऑफ ग्रेविटी से जैसा ही तो है। हम लोग साइंस पढ़ते हैं, हमको सबको पता है ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है कि एवरी टू सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। दुनिया की हर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, पर वो कर क्यों नहीं पाती पूरी तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट? क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी है। हम क्या सोचते हैं, किस चीज को पाना चाहते हैं और किस हद तक पाना चाहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं मैं डॉक्टर बनूं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरा शौक तो है डॉक्टर बनना, क्योंकि मेरे को डॉक्टर की लाइफ अच्छी लगती है, मुझे उसका सोशल स्टेटस अच्छा लगता है, मुझे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे पसंद है, लेकिन मैं उसके लिए उतना वर्कआउट अगर नहीं करूंगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो केवल शौक होना जरूरी नहीं है, शौक के साथ आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे ताकि परफेक्शन में आएंगे। परफेक्शन से वर्ल्ड को प्रोवाइड करेंगे वो चीज और वर्ल्ड आपको पे करेगा। जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलेगी, जब तक इसके साथ वेल्थ नहीं जुड़ेगी, खाली फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक टाइम तक ही आपकी हेल्प करेगी, उसके बाद आपको परेशानियां होनी शुरू होगी, उसके बाद आपकी पहले मेंटल हेल्थ खराब होगी, उसके बाद आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है जो चीज आप पाना चाहते हो उसको अट्रैक्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करने के साथ साथ उस पर वर्कआउट भी करो ताकि वो चीज और जल्दी स्पीड से आपको मिल जाए। और जिस चीज को हम जितनी शिद्दत से चाहते हैं वो चीज हमारे को मिलने की उतने ही ज्यादा परसेंटेज चांस होता है। आपको मुझे ये चीज चाहिए, आप उसके लिए एफर्ट्स लगाना शुरू कर दो तो वो चीज आपको मिलने लग जाएगी। तो आज का मेरा वीडियो इकिगाई के ऊपर था। हम अपने इकिगाई को पहचाने, जो मैं ब्रीफ कर दूं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट में एफर्ट्स मिलाएंगे तो हमारा पैशन बनेगा। हमारा पैशन क्या है, फिर हम उसको वर्ल्ड की नीड से जोड़ेंगे और लास्ट में हमें उसके लिए पेमेंट मिलेगी। यही हमारा इकिगाई है और ये मेरा आज का वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो थोड़े से आपको लगता है थोड़े आजकल डिप्रेस रह रहे हैं और इकिगाई के कॉन्सेप्ट को सीख के, सबके अपने भी इकिगाई हो सकते हैं, बच्चों के भी इकिगाई हो सकते हैं, उनको भी इस तरह से आप ट्रेन कीजिए कि जो बेटा तेरा इंटरेस्ट है उस तरफ लग जा बस। तो अगर वो 6th क्लास में 7th क्लास में, तो तेरे को जो इंटरेस्ट है, आजकल तो मोबाइल से काफी खुल गए हैं आयाम लाइफ के, उस चीज को पूरा वर्कआउट करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।